भैया जोहार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये चुनाव यहां पर आपके क्रांतिकारी दो तीन प्रत्याशी यहाँ हैं। एक है आपका बेटा बन्ना गुप्ता साहब, जो आपके लिए हमेशा मरने को तैयार रहता है। दूसरी तरफ आपके यहाँ पर एक ऐसे नायक हैं अजय जी, जो हमेशा जमशेदपुर में नायक के तरह, बेटे के तरह काम किया, सेवा किया। और तीसरे प्रत्याशी जो हमारे आपके बीच जो बहुत ही ईमानदार और सज्जन आदमी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो काफी संघर्षशील साथी हैं और कई सम्मानित नेता, कई सांसद यहाँ बैठे हैं। आप हमारे लिए भगवान और ईश्वर की तरह है। आप इंसान में कोई फर्क नहीं किया जा सकता इस दुनिया में। मैं इतना जानता हूं, बीजेपी वाले डर चुके हैं आपसे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि वो ना डरे होते तो आज ईडी का छापा ना पड़ता। मैं तो इतना कहूंगा हेमंत भाई से, हेमंत भाई, यदि वो ईडी का छापा पड़ा रहा है, आप हेमंत का गुंडा हो या अमित शाह जी हो, इसको गिरफ्तार करके जेल में ठूसिए। ये लोग भी बेईमान है, इससे बड़ा चोर कोई नहीं है। ये लोग झारखंड के आदिवासी की अस्मिता पर खत्म करना चाहते। भैया ऊपर उसको बैग बंद करवाइए, बैग बंद करवाइए। झारखंड की अस्मिता पर हमला है ये। आप हमको बताइए, सबसे ज्यादा आदिवासी को खत्म करने की साजिश बाबूलाल मरांडी को किसने बर्बाद किया? उसको चोर किसने कहा? बीजेपी के लोगों ने। कोरा को चोर किसने कहा? बीजेपी के लोगों ने। आप कोई भी सीएम उठा के देखो, चंपई सोरेन को चोर किसने कहा? बीजेपी के लोगों ने। मुंडा को चोर किसने कहा? बीजेपी के लोगों ने। और आज रघुवर दास, जो यहां पर एक मजदूर बन के आए थे, मात मजदूरी करने के लिए, इनके पास कुछ नहीं था। जिसमें ये जो स्वर्ण नदी है, जिसमें सोना है, ये जो जमशेदपुर है, मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उस लाखों मजदूर को जिसने खून पसीना के नींव पर शहादत दी और जमशेदपुर को बनाया। मैं शहादत दूंगा जमशेद साहब को, रतन टाटा को, जिसने जमशेदपुर को बनाया। लेकिन जिसने जमशेदपुर को लूटा, उसका नाम है रघुवर दास। रघुवर दास से बड़ा लुटेरा मैंने जीवन में नहीं देखा। उसने जितने लूटे हैं। और दूसरे तरफ ये एक सर चुक रहा है, ये ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर। ये ब्लैकमेलिंग करता है दुनिया में। अगले बार रघुवर दास से ये ब्लैकमेलिंग किया, हम आए, हम लड़े आकर के, और इस सर चुक को जिताए हम लोग आकर के, इस सर चुक को। और सरचुक राय ने समझौता कर लिया, बोला पप्पू जी मैं जेल भेजूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए, सबसे ज्यादा, सबसे पहले आज बीजेपी के पास 5 मुख्यमंत्री है, 5 को बीजेपी ने चोर कहा। 5 को, 5 मुख्यमंत्री। किसने लूटा झारखंड? किसने लूटा आदिवासी के जमीन को? किसने लूटा? और ये हेमंता विश्वास, ये सबसे ज्यादा क्या बोला था गुजरात में? नरेंद्र मोदी पाइप में पानी नहीं है, पाइप में खून बहाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है, यही हेमंता बोलने वाला। और आज हेमंता क्या कहता है? आप जाइए, हेमंता उल्फा के साथ मिलकर के पूरे देश को नाश करना चाहता है। आप जाइए, हेमंता के बीवी के अकाउंट में जाके देखिए, जाइए, कितने अरबों रुपया, कितने करोड़ों रुपया हेमंता ने अपने बीवी के नाम से किया है। ये झारखंड में, रांची में आके गुंडाई करता है। हेमंत जी, इसकी गाड़ी जांच कराइए, इसकी होटल जांच कराइए। हम होते ना, इसको आसाम से नहीं निकलने देते, वही गिरफ्तार करके ठूस दिए होते हम। ये रंगदारी करता है रांची में आके, और ये बात करता है घुसपैठी की। अरे घुसपैठ कहां से होता है जी? घुसपैठ यदि होता है तो आसाम,
घुसपैठ यदि हो रहा था तो आप 20 साल सीएम थे, 20 साल 10 साल आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, आपने घुसपैठ को बाहर क्यों नहीं किया? कौन है बेईमान? कौन है कांग्रेस? कांग्रेस ने आपको रोका कभी? आप कहते हो लैंड जहाज, आप विकास की बात नहीं करते हो। आपने जमशेदपुर को लूटा। बन्ना गुप्ता जी ने जमशेदपुर के विकास के लिए लड़कर आपके इस जमशेदपुर को स्वर्णिम जमशेदपुर पश्चिमी बनाने का काम किया। रघुवर दास ने क्या किया? रघुवर दास की कोई एक योजना बताओ। आप नरेंद्र मोदी का कोई एक योजना बताइए। IIM, IIT, आप इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज या कोई 6 लेन या कोई एक्सप्रेसवे, सारे कोयला के ले गए बगल में उड़ीसा। 1900 एकड़ आदिवासी की जमीन छीन लिया। छत्तीसगढ़ 3000 एकड़ जमीन छीन लिया। अब वो छीनना चाहते हैं यहाँ के व्यापारियों का। यहाँ के व्यापारी से इनको ममता नहीं है, यहाँ के आम आदमी से ममता नहीं है। अंबानी कैसे आएगा? बाहर के लुटेरे आदिवासी की संस्कृति को खत्म कैसे करेगी? ये आदिवासी की राजनीति मिटाना चाहती है, ये आम आदमी की राजनीति मिटाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी, आपको हिम्मत है तो 11 सालों में आपने 1,46,000 करोड़ रुपया झारखंड का रख लिया। आपने झारखंड के कोयला खदान से लेकर लोहा से लेकर सब कुछ को लूट के ले जाना चाहते हैं। आप जरा बताइए कोई एक स्कीम झारखंड के लिए? आप 20 साल रहे, आपने झारखंड में कौन सी फैक्ट्री दी? ये सारी फैक्ट्री कांग्रेस की दी हुई, ये नेतरहाट कांग्रेस की दी हुई, IIM कांग्रेस की दी हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस की दी हुई, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस की दी हुई, मनरेगा कांग्रेस की दी हुई। मजदूरों को जस्टिफिकेशन कांग्रेस का दिया हुआ, अस्पताल कांग्रेस का दिया हुआ, स्कूल कांग्रेस का दिया हुआ। आप बताओ, आप कौन सा अस्पताल दिए? आप कौन सा स्कूल दिए? आप कौन सा क्या किए? आप 20 साल सीएम को दिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे, आप बन्ना गुप्ता जी और मेरे नायक अजय को, आप ये दोनों सीट और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे साथी यहां बैठे हैं, आप ये 6 सीट जिता के दीजिए। हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने मां योजना, जिन्होंने बिजली बिल माफ किया, 40 करोड़ का पेंशन, जिन्होंने कृषि लोन माफ किया, और जो डरे नहीं, झुके नहीं, जिनके भीतर मरने का जज्बा हो, उसी का नाम है हेमंत सोरेन। और वही हर जात से ऊपर उठ के काम किया। उन्हें मरवाना चाहिए हेमंता। इसीलिए मैं अपनी बात एक लाइन में खत्म करूंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो दुनिया को मरवा करके सत्ता पाना चाहती है, और एक तरफ राहुल गांधी जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने अपनी जिंदगी को कुर्बानी दिया। अब राहुल गांधी के भीतर मरने का जज्बा है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बड़ा फर्क है। एक मार के सत्ता चाहती है और अपने को मारकर राहुल गांधी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। ये फर्क है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी इस देश के किसानों के लिए मरना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश के युवा अग्निवीर के लिए जीना चाहते हैं। राहुल गांधी रोजगार के लिए जीना चाहते हैं। राहुल गांधी बेटियों के सम्मान के लिए जीना चाहते हैं। राहुल गांधी आम आदमी की बात करते हैं, और ये हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हमेशा नफरत की बात करते हैं। इनसे पूछो, सबसे ज्यादा जानवर का पैसा वसूली कौन करता है? उसका नाम हेमंता विश्वास गुंडा है। सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है? उसका नाम हेमंत विश्वा है। इसीलिए आप डरिए नहीं। जहां ये दो क्रांति पुत्र और जहां ये यदि मूलधन है, तो पप्पू यादव आपका सूद और ब्याज है। जब तक हम लोग जिंदा हैं, सदन में एक पप्पू काफी है। आप पर उंगली उठेगी तो पप्पू यादव आपका काफी है।
आपके धन पर, आपके अधिकार पर, आदिवासी के संस्कृति पर यदि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने हमला कर दिया, या तो पप्पू यादव रहेगा या तो सदन में ये लोग रहेंगे। ये लड़ाई होगी, इसलिए आप चिंता मत करिए। जोर से हाथ उठा के बोलिए। आप एक नंबर हाथ छापर पूरी ताकत के साथ जिताकर दोनों कैंडिडेट को भेजेंगे ना। और तीर धनुष को, तीर धनुष, तीर धनुष, तीर धनुष, तीर धनुष, एक तरफ हाथ, एक तरफ तीर धनुष। और इसी तीर धनुष को, अब तो संविधान है तीर के साथ। अंग्रेज को अकेला तीर भगाया था भगवान बिरसा मुंडा, तिलकमाझी और कानून है। अब इसके साथ राहुल गांधी है, और जिसके साथ राहुल गांधी हो वह देश सुरक्षित है, वह देश के युवा सुरक्षित है, उस देश की बेटी सुरक्षित है, उस देश की बहनें सुरक्षित है, और उस देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, अल्लाह हाफिज, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।